भगवान हनुमान, जिन्हें संकटमोचन भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। मान्यता है कि जब भी कोई विपदा आती है तो हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उनके कष्टों को दूर करते हैं। वैसे तो हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करना ही पर्याप्त माना जाता है, लेकिन जब किसी विशेष कार्य को सिद्ध करना होता है तो बजरंग बाण का पाठ किया जाता है। बजरंग बाण का पाठ अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। बाण शब्द का अर्थ है निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना। यह कहा जाता है कि बजरंग बाण का पाठ तभी करना चाहिए जब सभी परिस्थितियां आपके विरुद्ध हों और कोई समाधान नजर न आ रहा हो। ऐसी स्थिति में निष्ठा और नियम के साथ इस पाठ को करने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और शीघ्र ही सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। हिंदू धर्म में बजरंग बाण की गहरी मान्यता है। अपने भय से मुक्ति और भगवान हनुमान की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्त बजरंग बाण का पाठ करते हैं। मंगलवार का दिन विशेष रूप से भगवान हनुमान को समर्पित है और इस दिन बजरंग बाण का पाठ करने से कई अचूक लाभ मिलते हैं। हालांकि इसका पूर्ण लाभ उठाने के लिए पाठ करते समय कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक है। बजरंग बाण पाठ के नियम। बजरंग बाण का पाठ करने के लिए सूर्योदय से पहले उठकर स्नान और ध्यान करना चाहिए। इसके बाद हनुमान जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें और कुश से बने आसन पर बैठकर बजरंग बाण के पाठ का संकल्प लें। धूप, दीप और फूल अर्पित करते हुए सबसे पहले हनुमान जी की पूजा अर्चना करें। आपने जितनी बार बजरंग बाण के पाठ का संकल्प लिया है, उतनी बार रुद्राक्ष की माला से उसका जाप करें। पाठ करते समय शब्दों के उच्चारण पर विशेष ध्यान दें। वे स्पष्ट और सही होने चाहिए। प्रसाद के रूप में हनुमान जी को चूरमा, लड्डू और फल चढ़ा सकते हैं। बजरंग बाण पाठ का महत्व। हनुमान जी की आराधना करके शीघ्र ही उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बजरंग बाण को सबसे अचूक उपायों में से एक माना जाता है। हनुमान चालीसा की तरह बजरंग बाण का पाठ प्रतिदिन नहीं किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी विशेष कार्य की सिद्धि के लिए ही होता है। प्रभु श्री राम के परम भक्त होने के नाते बजरंग बाण में मुख्य रूप से भगवान राम की सौगंध भी दी गई है। यह माना जाता है कि जब भी आप श्री राम की सौगंध लेते हैं तो हनुमान जी निश्चित रूप से आपकी सहायता के लिए आते हैं। मंगलवार के दिन सुबह स्नान करने के पश्चात ही बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पाठ करते समय शब्दों का उच्चारण स्पष्ट और साफ हो। किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए किए जाने वाले इस पाठ को कम से कम 41 दिनों तक नियमित रूप से करना चाहिए। इन दिनों के दौरान विशेष रूप से लाल रंग के वस्त्र धारण करें। बजरंग बाण पाठ के 10 लाभ। बजरंग बाण के पाठ से मन से किसी भी प्रकार का भय दूर हो जाता है। यदि आप किसी रोग से पीड़ित हैं, तो माना जाता है कि इसका पाठ करने से वह रोग ठीक हो जाता है। कुंडली में किसी भी प्रकार के दोष से इस पाठ के द्वारा मुक्ति मिल सकती है। कार्य में आ रही किसी भी बाधा को दूर करने और उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए इसका पाठ किया जाता है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए इस पाठ को एक अचूक उपाय माना जाता है। कुंडली में मांगलिक दोष के कारण विवाह में आने वाली समस्याओं को नियमित रूप से मंगलवार को बजरंग बाण का पाठ करने से दूर किया जा सकता है। बजरंग बाण का पाठ करने से कुंडली के ग्रह दोष शांत होते हैं। वास्तु दोष के कारण जीवन में आने वाली कई समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए घर में पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करके बजरंग बाण का पाठ करना लाभकारी होता है। अपने घर के सपने को पूरा करने के लिए भी यह पाठ किया जाता है। नौकरी पाने की इच्छा के लिए भी यह पाठ सहायक होता है। हालांकि इस पाठ के साथ प्रयास करना भी आवश्यक है। शनि की दशा के कारण यदि कोई कार्य संभव नहीं हो पा रहा है तो इस पाठ का प्रयोग किया जा सकता है।
किसी भी गंभीर बीमारी से राहत पाने के लिए राहुकाल में बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए और इस दौरान घी का दीपक जलाना चाहिए। कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार की समस्या आ रही हो तो मंगलवार के दिन व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा अर्चना करने के बाद बजरंग बाण का पाठ करने से विशेष लाभ मिलता है। बजरंग बाण पाठ में न करें ये गलती। इस पाठ को कहीं भी और कभी भी नहीं करना चाहिए। इसका प्रयोग केवल घोर संकट की स्थिति में ही करें। बजरंग बाण का पाठ किसी भी दिन शुरू नहीं करना चाहिए। मंगलवार के दिन ही इसका पाठ आरंभ किया जाना चाहिए। बजरंग बाण का पाठ बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। कम से कम 41 दिनों तक इसका पाठ अवश्य करें। इस पाठ के दौरान काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। लाल रंग के वस्त्र पहनकर ही बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। जितने दिनों तक बजरंग बाण का पाठ करें, उतने दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना न भूलें। बजरंग बाण के पाठ के दिनों में नशा और तामसिक भोजन का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। किसी का बुरा करने की इच्छा के साथ यह पाठ नहीं करना चाहिए। अनैतिक कार्य की पूर्ति या विवाद की स्थिति में विजय प्राप्त करने के लिए बजरंग बाण के पाठ का प्रयोग न करें। बिना प्रयास किए केवल इस पाठ के माध्यम से किसी कार्य में सफलता प्राप्त करने की अपेक्षा से यह पाठ न करें। धन, ऐश्वर्य या भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। बजरंग बाण का पाठ एक शक्तिशाली आध्यात्मिक उपाय है जो केवल विशेष संकट या कार्य सिद्धि के लिए ही किया जाना चाहिए। नियम, संयम और श्रद्धा के साथ यदि इस पाठ को किया जाए तो भगवान हनुमान जी अवश्य कृपा करते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि यह पाठ केवल परम श्रद्धा, संयम और नैतिक उद्देश्य से ही करना चाहिए, तभी इसका पूर्ण फल मिलता है। जय बजरंग बली। संकट मोचन नाम तिहारो।